हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इरिक एरिक्सन के बारे में। एरिक एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग यानी इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति का जीवन 8 चरण में होकर गुजरता है। आइए हम जानते हैं कि वो 8 चरण क्या है। इनका पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये होता है 1.5 या 2 वर्ष के बच्चों के बीच में। जिस बच्चे को उसके माता पिता का प्यार मिलता है उस बच्चे को विश्वास अंदर उत्पन्न होता है, वह विश्वास उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर विश्वास का भाव होता है। लेकिन जिस बच्चे को प्यार नहीं मिलता, लगाव नहीं मिलता, वह बच्चा रोना बिलखना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए जिस बच्चे का बचपन कठिनाई के दौर से गुजरा हो, उसकी माँ बाप का प्यार उसको नहीं मिला हो, इसलिए वो बचपन से ही वह अविश्वासी हो जाता है। दूसरा है स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा शक। यह 1.5 साल से 2 साल के या 3 साल के बच्चों के बीच में होता है। स्वायत्ता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात बालक खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। वे दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर काम वो अपने से करे, जैसे कि 2 या 3 साल के बच्चों के बीच में होता है। 2 या 3 साल के बच्चे चाहते हैं कि वे अपना कपड़ा स्वयं पहने, स्वयं से अपने खाना खाएं या स्वयं से जूता पहने। लेकिन उसके गार्जियन जो होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो ऐसा नहीं करने देते, उसको डांट देते हैं। तो वह अपने अंदर हीनता महसूस करने लगता है और उसे अपने अंदर ऐसा करने से माता पिता जब डांटते हैं तो उसे शक का अनुभव करते हैं। तीसरा है पहल बनाम दोष। यह 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच में होता है। इस आयु में बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है, जिससे वो पहल करता है और सवाल पूछता है। कई तरह के सवाल पूछता है, यह ऐसा कैसे होता है, यह ऐसा क्यों होता है, यह ऐसा कब होता है, यह कई तरह का सवाल वो पूछता है। लेकिन माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं, उसकी हर जिज्ञासा को माँ बाप डांट देते हैं, तो यह चुप हो जाता है, तो उसमें दोष भाव आना शुरू हो जाता है। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता। ये होता है 6 से 12 साल के बच्चों के बीच में। यह उत्तर बाल्यावस्था होता है। उत्तर बाल्यावस्था काल में बच्चों के बीच में ये भाव आता है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अगर बच्चे को कोई काम दिया गया और उसे करने की क्षमता उसमें कम है, तो वह वो काम को नहीं कर पाएगा, तो वह उसके अंदर हीनता आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि किसी बच्चे को कपड़ा सुखाने के लिए भेजा गया छत पर कि जाओ ये कपड़ा सुखा कर लाओ, उसी दरमियान वह वहाँ गिर जाता है या उससे रस्सी टूटकर गिर जाती है और वो काम वो नहीं कर पाता है, तो अंदर आकर वो रोना शुरू कर देता है, माँ बाप चिल्लाना शुरू कर देता है, उसके अंदर हीन भावना आनी शुरू हो जाती है। पांचवा है कि पहचान बनाम भ्रांति। ये होता है 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच, जो कि किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था के दरमियान बच्चा अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है, उसे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ उसे उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं आते, वो कोई काम उद्देश्यपूर्ण ढंग से नहीं कर पाता, तो उसके आगे कई रास्ते खुल जाते हैं जो कि उसे भ्रांति की ओर ले जाते हैं, नशे की तरफ ले जाते हैं, और इस तरह से कई रास्ते उसके सामने आ जाते हैं जब उसकी पहचान नहीं बन पाती है। तो छठा है आत्मीयता बनाम अलगाव। ये होता है 18 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति के बीच। तब तक तो बच्चा बड़ा हो जाता है, वह एक व्यक्ति बन जाता है, तो वह क्या करता है कि वह दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, वह मिलजुल कर रहना चाहता है, सबसे वो प्रेम भाव से रहता है।
लेकिन जब दूसरे आदमी उसकी भावना को नहीं समझ पाते, वह उससे उतना मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं, तो उसके अंदर अलगाव की भावना आ जाती है, वह अलग थलग रहने लगता है। 7वां है जननात्मकता बनाम स्थिरता। यह होता है 35 से 65 वर्ष के व्यक्ति के बीच। इस आयु में लोग दूसरों का भला करने की ज्यादा सोचते हैं। इस आयु में चाहते हैं व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चाहता है इस आयु में कि हम दूसरे का ज्यादा से ज्यादा भला कर दे, कोई अच्छा काम कर दे। लेकिन जब लोगों के बीच में उसकी सोच का विकास नहीं हो पाता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। 8वां है संपूर्णता बनाम निराशा। ये होता है प्रौढ़ावस्था में। ये 65 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के बीच में होता है। इस उम्र में व्यक्ति की अधिकतम इच्छा पूर्ण हो चुकी होती है। वह अपने भविष्य की बजाय अतीत को याद करता है। वह ये सोचता है कि हमने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए। यदि उस अपने जीवन कार्य में उसे अच्छे कार्य में सफलता मिलती है तो यह सोचकर बहुत खुश होता है और उसके जीवन में संपूर्णता आ जाती है। वह अपने कार्य से निश्चिंत हो जाता है कि हमने यह काम अच्छे ढंग से कर लिया। लेकिन इसके विपरीत यदि उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई होती है, उसे हर कार्य में निराशा मिली हुई होती है, विफलता मिली हुई होती है, तो वह इससे उसे निराशा हासिल होती है और वह निराशा में ही जीता है। तो ये हुआ एरिक एरिक्सन के 8 स्टेज, जो कि वह किसी व्यक्ति के, हर व्यक्ति के जीवन में 8 स्टेज आते हैं और 8 चरण से गुजर कर ही अपने जीवन को पूरा कर पाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमको, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।